पहले बात मुझे फारूक अब्दुल्ला की पार्टी बोलते मजबूरी क्या थी ये इजलास रमजान के महीने में ही उसको होल्ड करने की। अब मैं जवाब देता हूं इन्होंने ये क्यों किया। हम रहीम रातर साहब से कह रहे हैं अगर अबू आजमी हाउस में भी वो बात नहीं बोलते हैं और वो सस्पेंड हो जाते हैं तो सुनील शर्मा के खिलाफ आप प्रोसीडिंग क्यों नहीं कर रहे। महाराजा के वक्त गुर्बत इतनी ज्यादा थी, बेगार के ले लेते थे, जो फेरन में जो जेब होते थे उसमें पैर डालते थे, न खसान। कश्मीरी में ये बात बोल, जम्मू कश्मीर को गुमराह करना बंद करें। 13 जुलाई और औरंगजेब को इस्तेमाल करके यहां नफरतें पैदा करें, भाई को भाई से लड़ाए, हिंदू को मुसलमान से लड़ाए, सरदार को हिंदू से लड़ाए। ये कब तक आप लोग करते रहे। मैं नहीं चाहता हूं कि भाई भाई से लड़े, मगर हमारे सब्र को कोई कमजोरी ना समझे बीजेपी वाले। जो हालत तुम्हारी कश्मीर में हो जाएगी फिर सड़क पे निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है इनके डीएनए में अंग्रेजों का खून है, ये डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में यह हो रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, तहजीब की जंग बनाई जा रही है, उर्दू को हिंदी से लड़ाया जा रहा है। वी आर गिविंग रहीम राथर 24 आवर्स, या तो वो एलओपी को सस्पेंड करे 1 साल के लिए, कम से कम 1 साल के लिए बीजेपी के सुनील शर्मा को सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक रिपीट ऑफेंडर है। बीजेपी के लोगों को आदत है इस तरह का जहर उगलने की। ये नहीं चाहते हैं जम्मू कश्मीर में चाहे हमारे राजपूत भाई हैं, चाहे हमारे हिंदू भाई हैं, डोगरे हैं, बौद्ध है, सिख है, मुसलमान है, ये नहीं चाहते हैं कि आप आपस में हम जो है मिलजुल के बैठे। इस स्टेट को, हिस्टोरिक स्टेट को जब बीजेपी ने तोड़ा तब इनको महाराजा हरि सिंह की याद नहीं आई, तब इनको उनकी अजमत की याद नहीं आई। जब इन्होंने तार तार कर दिया जम्मू कश्मीर को, जब इन्होंने हजारों मील रकबा जो है लद्दाख का हमसे तोड़ दिया, तब इनको याद नहीं आई कि जम्मू वालों की डोगरा अस्मिता क्या होगा, डोगरा प्राइड उनको याद नहीं आई जब इन्होंने हमारे स्टेट के टुकड़े कर दिए। क्या इनको याद नहीं आई कि भाई जम्मू कश्मीर की इज्जत के बारे में, जब महाराजा के बनाए हुए स्पेशल स्टेटस को 35 ए को जो महाराजा ने खुद लाया था उसको इन्होंने खत्म करवा दिया। बीजेपी हर महाज पे फेल है पूरे हिंदुस्तान में। मैं रहीम राथर साहब से कह रहा हूं, वी आर गिविंग यू 24 आवर्स, या तो आप सुनील शर्मा के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या तो फिर जो होगा उसका तमाशा पूरी जम्मू कश्मीर देखेगी। मार्टियर्स डे पे जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक कंट्रोवर्सी बनी और जो यूम शुहदा है उनको गद्दार कहा गया एलओपी सुनील शर्मा के द्वारा असेंबली में, और इस सब पे बड़ा हंगामा उठा। कश्मीर में भी प्रोटेस्ट हुए। मेरे साथ हैं शिबाना शाही, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं इस बयान को आप, क्योंकि इससे पहले मैंने आपसे बात की, आपको बड़ा गुस्सा था, क्या कहेंगे इस पे आप, जिस तरह यूम शुहदाओं को गद्दार कहा गया। देखिए मसूद साहब, आप सब लोग जानते हैं कि रमज़ान का पाक मुक़द्दस महीना चल रहा है। ये महीना मखसूस होता है, हम जैसे लोग भी चाहते हैं कि इसमें दुनियावी चीज़ें छोड़ के इबादत ज़िक्र अज़कार में रहे, दुआ करे सारी कौम के लिए, सारी दुनिया के लिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट और क्रीड। किसी मज़हब को छोड़ के सारी दुनिया में अमन अमान रहे, भाईचारा रहे, आपस में मेल जोल रहे, प्यार रहे। ये स्टेट भी जो हमारी है जम्मू कश्मीर, हर 100 किलोमीटर पे इसकी तहज़ीब बदलती है। आप नॉर्थ कश्मीर से निकलिए, श्रीनगर आइए तो आपको तहज़ीब कुछ चीज़ें जो है मुख्तलिफ नज़र आएगी। वहाँ से आप साउथ चले जाइए, पीर पंचाल चले जाइए, चिनाब वैली चले जाइए, जम्मू आ जाए, जम्मू से जो ही आप कठुआ उधमपुर जाएंगे तो तहज़ीब में बहुत फ़र्क आ जाएगा। इसीलिए ये एक बहुत डाइवर्स स्टेट है और ये हिंदुस्तान भी जो है ये एक बड़ा डाइवर्स मुल्क है। आज हम चाहते थे कि भाई जब बात हो वो बात उन इश्यूज़ पे हो जो प्रॉमिस किए गए हैं हुकूमत की। सबसे पहले सवाल मैं फ़ारूक साहब की पार्टी से पूछना चाहता हूँ, क्या ज़ेब देता था उनको कि ये असेंबली सेशन, क्या ज़रूरत थी कि रमज़ान के पाक मुक़द्दस महीने में ही रखने की। अब तो बहरहाल हम भी चाहते नहीं थे कि भाई इस सब पे कोई तज़किरा हो, आपस में कोई तूतू मैमे हो, गाली गलोच हो, नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ एक दूसरे के लिए। तारीख़ सब जानते हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। मगर सबसे पहले मैं फ़ारूक साहब की पार्टी से ये बात पूछना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस फ़ारूक से, कि ज़रूरत क्या थी इसी पाक मुक़द्दस महीने में ये इजलास रखने की। आप इसको डेफर भी कर सकते थे, ईद के बाद ये सेशन हो सकता था, क्योंकि बदनसीबी से कुछ लोग तो यहाँ हैं उनको अपने कद का, सियासी जो उनका इम्पैक्ट हो सकता है उसका लिहाज नहीं है। वो जो मुंह में आता है अंट शंट वो बोल देते हैं। और ये सिलसिला 2014 से शुरू हुआ है और आज तक कभी कभार हमारा भी सब्र का पैमाना लबरेज होता है जब दूसरे तरफ से इस तरह के नाशाइस्ता अल्फाज बोले जा रहे हो, इंटिमिडेशन की जा रही हो। आज किसी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट किया, ज़रूरत क्या थी? रमज़ान के पाक मुक़द्दस महीने में पीडीपी वाले भी रोज़े में होंगे, आप और मैंने भी रोज़ा रखा है।
इस हालत में ज़रूरत क्या थी हमें? हम सब जानते हैं कि महाराजा हरी सिंह की क्या तारीख रही है, शोहदाए 13 जुलाई की क्या तारीख रही है, जम्मू कश्मीर की क्या तारीख रही है। क्या हमारा ये इस वक्त नहीं होना चाहिए था एक एंडेवर, एक कोशिश होनी चाहिए थी कि हमारे बीच में बड़े इख्तलाफ हैं। मैंने आपको कहा हर 100 किलोमीटर पे जम्मू कश्मीर की तहजीब बदलती है, हमारा रंग बदलता है, ज़बान बदलती है, कुछ जो हमारा कल्चर है वो भी डिफरेंट है। क्या हमें लोगों को एक साथ रखना है? मैं जम्मू को देखता हूँ जहाँ अभी हम ये बात कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे सिख बरादरान भी है, हमारे गैर मुसलमान भाई भी है। इवन दो इट्स अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, हम चाहते हैं कि सब लोग जो है खुशहाल रहे। अब जो कल हुआ है, क्या ज़रूरत थी बीजेपी के उन एलओपी को इस तरह के नाशाइस्ता अल्फाज बोलने के लिए? बीजेपी हर महाज पे फेल है पूरे हिंदुस्तान में। कभी उनको औरंगजेब आलमगीर ने याद आ जाते हैं। अच्छा, आज उन्होंने क्या किया है, मैं इस पे बड़ा मैं आपको एक डिटेल आई विल गिव एन आंसर। जो हमारे दिल में एहसास जज्बात है वो हम पहले रहीम राथर साहब से पूछना चाहते हैं। अबू आज़मी ने महाराष्ट्र की असेंबली के बाहर कुछ बोला और उनको सस्पेंड कर दिया गया, और स्पीकर के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर्स है। आपकी वसादत से मैं पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को कहता हूं, वी आर गिविंग रहीम राथर 24 आवर्स। या तो वो एलओपी को सस्पेंड करे 1 साल के लिए, कम से कम 1 साल के लिए बीजेपी के सुनील शर्मा को सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक रिपीट ऑफेंडर है। बीजेपी के लोगों को आदत है इस तरह का जहर उगलने की। ये नहीं चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे हमारे राजपूत भाई हैं, चाहे हमारे हिंदू भाई हैं, डोगरे हैं, बौद्ध है, सिख है, मुसलमान हैं, ये नहीं चाहते हैं कि आप आपस में हम जो है मिलजुल के बैठे। ये नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद हो। ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ ब्राह्मण का बच्चा, मुसलमान का बच्चा, दलित का बच्चा एक साथ बैठ के वो रोटी खाए। इनको ये चाहते हैं कि हर हतल मकदूल इनकी कोशिश पहले दिन से है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह आग लगाए। जिस तरह इनके योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को ख़त्म कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तारीख को ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ की तहजीब को ख़त्म कर रहे हैं, इसी तरह ये काम ये जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। हम रहीम राथर साहब से कह रहे हैं, अगर अबू आज़मी हाउस में भी वो बात नहीं बोलते हैं और वो सस्पेंड हो जाते हैं, तो सुनील शर्मा के खिलाफ आप प्रोसीडिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले बात, मुझे फारूक अब्दुल्ला की पार्टी बोलते हैं मजबूरी क्या थी ये इजलास रमजान के महीने में ही उसको होल्ड करने की। अब मैं जवाब देता हूं इन्होंने ये क्यों किया। ना बिजली के जो वादे इन्होंने किए थे, 370 के वादे इन्होंने किए थे, 53 स्टेटस के वादे इन्होंने किए थे, नौजवानों को नौकरियों के वादे इन्होंने किए थे। पिछले 6 महीने में हर महाज पे फेल है फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत। ये फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, उनके फर्जंद अर्जुमन जो है वो वजीर आला के पोस्ट पे बैठे हुए हैं। अगर सहनशी हुए हमारे चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर पाए हैं, उन्होंने जानबूझ के मौका दिया ताकि अपोजिशन को, मेरी जैसी पार्टीज को जिनके नुमाइंदे भी नहीं है असेंबली में, जो आड़े हाथों लेते हैं इनको और तल्ख सवाल करते हैं, हम वो तल्ख सवाल ना कर सके, वो फिरोसिटी नहीं हो, क्योंकि रोजे की हालत में सब लोग हैं। इतनी वहियात जो उन्होंने वो स्ट्रैटेजी अपनाई है फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने, पहले तो उनको शर्म आनी चाहिए। मैं माजरत से ये बात बोलता हूं, जिस तरह की वो डायबॉलिकल सियासत खेल रहे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। पीएचडी उन्होंने बनाया, मुझे माफ करिएगा, मैं इस महीने का एहतराम करता हूं, मैं रमजान के महीने का लिहाज करके फारूक साहब से ये कहता हूं कि कहां कहां वो गए, कहां कहां उन्होंने पैर हाथ जोड़े पीएचडी बनाने के लिए। हमारी वजह से वो हुकूमत में आ गए। लड़े तो हम हैं बीजेपी से, वो कब लड़े बीजेपी से? फारूक अब्दुल्ला एक बयान मुझे दिखा दे जहां वो उसने बोला हो कि भाई हम बीजेपी को लखनपुर के पार कर लेंगे, या उसने बोला हो बीजेपी को हुकूमत नहीं बना देंगे। ये हिम्मत तो हम में थी। जब बीजेपी बुलडोजर चला रही थी तो उनका बुलडोजर थोड़ी फारूक अब्दुल्ला ने रोका, वो तो छानपुरा में हमने रोका, माजूद नगर में हमने रोका। फारूक अब्दुल्ला को जो ज़कात में वोट मिले और उसने आज हुकूमत बना दी। मैं रहीम राथर साहब से कह रहा हूं, वी आर गिविंग यू 24 आवर्स। या तो आप सुनील शर्मा के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, या तो फिर जो होगा उसका तमाशा पूरी जम्मू कश्मीर देखेगी। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जहां हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है वो ख़त्म हो। हम चाहते हैं, हमारे बुजुर्गों का इरशाद था, जम्मू से हमारे लीडर थे ठाकुर देवीदास, हमारे बुजुर्गों के साथ उन्होंने काम किया है। मोहन किशन टिक्कू ने यहां काम किया है, कृष्णदेव सेठी जैसे लीडर जम्मू कश्मीर से निकले हैं। तो क्या जरूरत मुझे तकमील करने दीजिए। क्या जरूरत थी वो एलओपी को इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करने? एंड हिस्टोरिकली ही इज रॉन्ग। यहां जितने मजालिम हुए, अलामा इकबाल ने अपने शेर में कहा, जो कश्मीरी जिसका बनाया हुआ शाल लंदन की महारानी भी पहनती है,
उसके पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, फेरन पहनते थे कश्मीरी। उनके पास, मुझे माफ करिएगा, ट्राउजर पहनने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। यह हाल थी गुर्बत की। लाहौर से गैजेट निकलता था, आपका सारा मीडिया जो था वो उस वक्त लाहौर से होता था। इवन जो इम्तिहानात होते थे वो लाहौर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती थी, इफ माई नॉलेज डजंट फेल मी। आप मुझे बता दीजिए, जो सारे गैजेट आपके निकलते थे वो कहते थे मुसलमानों का मौकूफ, इवन बीइंग 90% ऑफ द पॉपुलेशन इन अर्सवाइल जम्मू एंड कश्मीर, उनका तालीम और मुलाजमत में जो तनासुब था वो 0.001% था। यह हाल था महाराजा के वक्त। गुर्बत इतनी ज्यादा थी, बेगार के ले लेते थे। जो फेरन में जो जेब होते थे उसमें पैर डालते थे, ना खसान। कश्मीरी में ये बात बोल रहा हूं। ये हालत थी जम्मू कश्मीर की। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा थी। फिर जाके हमारे बुजुर्ग आए। शेख साहब को मैं जरूर अपना बुजुर्ग मानूंगा, वो फारूक अब्दुल्ला के बुजुर्ग नहीं है, हमारे बुजुर्ग है। अगर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी में रत्ती भर गैरत है, मैं रहीम राथर साहब से कहता हूं, यू हैव टू टेक एक्शन। अगर अबू आजमी ने कुछ भी नहीं बोला और उसको सस्पेंड कर दिया गया महाराष्ट्र की असेंबली से, तो क्या चीज रोकती है आपको? स्पीकर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स है। What he has said in the assembly has the potential to burn Jammu and Kashmir. मैं नहीं चाहता हूं कि भाई भाई से लड़े, मगर हमारे सब्र को कोई कमजोरी ना समझे बीजेपी वाले। जो हालत तुम्हारी कश्मीर में हो जाएगी, फिर सड़क पे निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह की जबान आपने ये की है, पहले तो आपके एलओपी को और जो आपके स्टेट प्रेसिडेंट है उनको माफी मांगनी चाहिए, जो उन्हें 13 अगस्त के शहीदों के बारे में बोला है। 13 जुलाई सॉरी, मुझे माफ करिएगा, 13 जुलाई के शोहदा के बारे में बोला है। उसके बाद जो स्पीकर साहब है, ही शुड आइदर वार्न हिम कि अगर इसके आगे ऐसी कोई चीज हो जिससे जम्मू कश्मीर में कम्युनल दंगे भड़क सके, उसके लिए सुनील शर्मा को वार्न किया जाना चाहिए और a proceeding should take place. He should be suspended for at least a period of 1 year. लेकिन जो बीजेपी के लीडर एलओपी सुनील शर्मा ने कहा कि महाराजा की देन है, यहाँ पे बैंक है, हॉस्टल्स हैं और बड़े इदारे गिनवाए। कहा कि उन्हीं की देन है और यहाँ पे ये सब चीज़ें बनी। आज उन्हीं के जो मुखालिफ थे उनके लिए छुट्टी मांगी जा रही है। देखिए, छुट्टी 13 जुलाई की 1947 से है। ये सुनील शर्मा जी, मुझे मालूम नहीं है इनका क्या बैकग्राउंड है, उस सियासत से कहाँ से आए हैं ये। मुझे एक बात ये बता दे, सुनील शर्मा जी को मालूम नहीं है कि यह रियासत बनाने वाले कौन थे। जब हिंदुस्तान के साथ आर्जी इलाक हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो हिंदुस्तान बताता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, वो महाराजा की देख रेख में हुआ। महाराजा ने जो प्रोविजनल एक्सेशन किया वो सिर्फ 3 डोमेन पे किया, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। यह खुद मुख्तार स्टेट थी, हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर था, झंडा था, आइन था। इस स्टेट को, हिस्टोरिक स्टेट को जब बीजेपी ने तोड़ा, तब इनको महाराजा हरी सिंह की याद नहीं आई, तब इनको उनकी अजमत की याद नहीं आई। जब इन्होंने तार तार कर दिया जम्मू कश्मीर को, जब इन्होंने हजारों मील रकबा जो है लद्दाख का हमसे तोड़ दिया, तब इनको याद नहीं आई कि जम्मू वालों की डोगरा अस्मिता क्या होगा, डोगरा प्राइड उनको याद नहीं आई जब इन्होंने हमारे स्टेट के टुकड़े कर दिए। क्या इनको याद नहीं आई कि भाई जम्मू कश्मीर की इज्जत के बारे में, जब महाराजा के बनाए हुए स्पेशल स्टेटस को 35 ए को जो महाराजा ने खुद लाया था, उसको इन्होंने खत्म करवा दिया। क्या यह बात सही नहीं है मसूद साहब? महाराजा ने जब प्रोविजनल एक्सेशन किया और उनको लगा पंडित नेहरू और सरदार पटेल अपने किए हुए वादों से हट रहे, महाराजा हरी सिंह उस वक्त बॉम्बे में थे। महाराजा हरी सिंह ने सरदार पटेल को एक खत लिखा, बड़ा स्ट्रांगली वर्डेड खत लिखा कि भाई हमने आरजी इलाक किया है, हमने पूरी तरीके से एसीड नहीं किया है। जो मुआहिदा हुआ वो महाराजा हरी सिंह के और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में हुआ। महाराजा हरी सिंह ने उस वक्त जो सरदार पटेल से याद कहा था, वो मैं याद दिलाना चाहता हूं बीजेपी वालों को। वक्त आने पे वो सच भी बाहर आ जाएंगे जब उन्होंने सरदार पटेल से कहा यह आरजी इलाक है। जो शराइतें हमने बोली है, जो टर्म्स से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के, उसको आपको ऑनर करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर का अपना प्राइम मिनिस्टर होगा, आउटसाइड द डोमेन ऑफ डिफेंस अफेयर्स एंड डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, वी विल हैव कंप्लीट ऑटोनॉमी। कश्मीर हैड द स्टेटस ऑफ बीइंग अ स्टेट विद इन अ स्टेट। और ये हिंदुस्तान के तमाम प्राइम मिनिस्टर इस बात को तस्लीम करते थे। 13 जुलाई क्या हुआ? जब शहीद अब्दुल कदीर की तारीख पे 22 मुसलमान एक अजान पे शहीद हो गए। अगर किसी भी हुक्मरान से कोई गलती हुई, उस गलती को कबूल करने में कोई तजलील नहीं है। एलओपी जो कह रहे हैं वो हिस्टोरिकली गलत है। अगर बीजेपी को इतना ही शौक है औरंगजेब पर बात करने के लिए या 13 जुलाई के शोहदा के बारे में बात करने के लिए, वो हमारे से बात कर ले, सारी उनके जो मुगालते हैं वो दूर हो जाएंगे।
जम्मू कश्मीर को गुमराह करना बंद करें। 13 जुलाई और औरंगजेब को इस्तेमाल करके यहां नफरतें पैदा करें, भाई को भाई से लड़ाए, हिंदू को मुसलमान से लड़ाए, सरदार को हिंदू से लड़ाए। यह कब तक आप लोग करते रहेंगे? मुझे लगता है इनके डीएनए में अंग्रेजों का खून है। यह डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में यह हो रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, तहजीब की जंग बनाई जा रही है, उर्दू को हिंदी से लड़ाया जा रहा है। मैं आपकी वसादत से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को एक बात कहना चाहता हूं। उर्दू के एक बहुत बड़े शायर पंडित आनंद मोहन ज़ुच्ची गुलजार दहलवी, वो कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने एक शेर बोला है कि गीता ना तोहरा ना गुरु साहब की, कुरान ना इंजील की ज़बान है उर्दू, मजहब की ना फिरकों की ना शोबों की, फ़कत वल्लाह की हर दिल की ज़बान है उर्दू। ये एक कश्मीरी पंडित का शेर है और वो उर्दू ज़बान के एक बहुत ऊंचे मुकाम के शायर गुजरे हैं बरी सगीर हिंदो पाक में। पंडित आनंद मोहन ज़ुच्ची गुलजार दहलवी, ये एक मुश्तरका गंगा जमनी तहजीब है। कश्मीर से हमारे बुजुर्गों का इरशाद था हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का। मैं चाहता हूं जम्मू फले फूले, जम्मू प्रोग्रेस करे, जम्मू में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आए, हमारे बच्चे आबाद हों, खुशी की लहर आए। और ये बार बार हमें माजी के जख्मों को कुरेद के नई जनरेशन में भी वही तरह की रंजिशें पैदा करना चाहते अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। शर्म आनी चाहिए बीजेपी को। आई एम सेइंग दैट शुड बी शेम ऑन बीजेपी। राइट फ्रॉम अमित शाह, नरेंद्र मोदी शुड अपोलोजाइज कि आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, अबू आजमी के खिलाफ क्या हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ क्या हो रहा है। कोई मुसलमान टोपी पहन के उत्तर प्रदेश में नमाज पढ़ रहा है बाग में, उसको रोका जाएगा। यह तो हिंदुस्तान नहीं था जो हिंदुस्तान हमारे बुजुर्गों ने चलाया। रेशमी रुमाल की तारीख चलाई, दारुल उलूम देवबंद ने, शामली ने, फिरंगी महल ने फतवे जारी किए, कितने शोहदा शहीद हो गए हिंदुस्तान के जंग आज़ादी में। और ये आज हमें ही सिखा रहे हैं कि हमें क्या करना है।